हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम सुजीत कुमार। वेलकम टू मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शन जो टॉपिक है, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का, और हर एक साल इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा अच्छे तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ जाए और बहुत ही आराम से और इजी तरीका से। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है वन वन फंक्शन। तो पूरा जो वीडियो देख लेंगे तो आपको वन वन फंक्शन समझने का पूरा गारंटी है, आपको 100% समझ में आ जाएगा। जितने भी कंसेप्ट होंगे हर एक कंसेप्ट को क्या करेंगे यहाँ पर हम क्लियरिफाई करेंगे। तो इसके पहले जो टॉपिक है वह हम क्या पढ़ लिए थे? फंक्शन। मतलब फंक्शन का थ्योरी हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ चुके हैं, और फंक्शन के थ्योरी के बाद हम लोग इसका जो क्या बता इमेज था, प्री इमेज था, और उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे कि किसी फंक्शन को अगर कोई ग्राफ अगर है और कोई ग्राफ को अगर चेक करना है कि यह ग्राफ फंक्शन है कि नहीं है, तो इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं विद ग्राफिकल मेथड से। तो इसको भी हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, डिस्कस कर लिए थे। और जो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह टाइप्स ऑफ फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में फर्स्ट क्या है आपका? वन वन फंक्शन। तो चलिए समझते हैं कि वन वन फंक्शन क्या है। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि वन वन से वन वन नाम सुन करके वन वन मतलब वैसा फंक्शन जो वन वन हो। वन वन मतलब एक जो आदमी है वह एक ही आदमी से क्या है, रिलेट कर रहा है, या सिंगल सिंगल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिलेट कर रहा है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक जो है वो एक से ही रिलेट कर रहा है। जब एक से रिलेट करे, वन जब सिर्फ वन से रिलेट करे तो इसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। मीन्स एक जो एलिमेंट है सेट ए है वह सेट बी के एलिमेंट से एक से ही रिलेट कर रहा है। यानी सेट ए में यानी एक सेट एक्स है और सेट यहाँ पर वाई है, तो सेट एक्स में तो बहुत सारे एलिमेंट है, सेट वाई में भी बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन सेट एक्स का जो एलिमेंट है एक एलिमेंट वो सेट वाई के सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। मीन्स कहने का मतलब और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि किसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। जैसे समझिए कि कोई भी एक एफ एक्स इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स का क्यूब। क्या ले लिए यहाँ पर हम लोग? एफ एक्स इक्वल टू ले लिए एक्स का क्यूब। अच्छा, एक्स का क्यूब ले लिए तो एक्स का जो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आउटपुट जो आएगा वो भी क्या आएगा पर डिफरेंट आएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, एफ का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 आएगा। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब भी कितना आएगा? 1 आएगा। अगर -1 पुट करते हैं तो क्या होगा? तो -1 जब पुट करेंगे, इसमें जब -1 जब पुट कर लिया गया तो -1 का जो क्यूब आया वो कितना आया? -1। तो यहां पर क्या समझ में आपको आया? यहां पर समझ में आया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में जब x का वैल्यू 1 रखे थे तो आउटपुट में आया 1, और x का वैल्यू जब -1 रखे तो आउटपुट में आया -1। यानी यहां से समझ में आया कि जैसे डिफरेंट अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा पर डिफरेंट आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 27। अगर यहाँ पर अगर -3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो -3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर -27। तो यहाँ पर आपको समझ में यह चीज आ गया होगा कि डिफरेंट इनपुट पर जो डिफरेंट आउटपुट दे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि वन वन फंक्शन हम लोग किसको बोलेंगे। चलो अभी भी समझ में नहीं आता तो दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो वैसा एग्जाम्पल लेते हैं कि जो फंक्शन जो वन वन फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है लेकिन क्या है, वन वन फंक्शन नहीं है, वैसा एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए एक और इसमें ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में ले लिया गया यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, एफ एक्स इक्वल टू ले लिया गया एक्स स्क्वायर। क्या ले लिया गया?
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया गया। और एक्स स्क्वायर चेक करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वह 1 फंक्शन है कि नहीं है। तो अब पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू जब पुट करेंगे, अगर 2 पुट करो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और जब एक का वैल्यू यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर भी कितना होगा, यहाँ पर आएगा आपका 4। तो यहाँ पर क्या पता चला, यहाँ पर पता चला कि जब डिफरेंट इनपुट डाला गया, यहाँ पर 2 डिफरेंट इनपुट, एक बार डाला गया 2, अब एक बार डाला गया -2। जब 2 डाला गया तो आउटपुट में आया 4, अब -2 भी डाला गया तो आउटपुट में आया 4। यानी जो 2 डिफरेंट इनपुट पर अगर सेम आउटपुट दे वह 1 फंक्शन नहीं होगा, और डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वह सा फंक्शन क्या होगा, आपका 1 फंक्शन होगा। तो इस कंसेप्ट से आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1 फंक्शन किसको बोलेंगे, और 1 नहीं है मतलब मेनी 1 फंक्शन कौन होगा, जो वैसा फंक्शन जो फंक्शन 1 नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी 1 फंक्शन। यानी यहां से यह समझ में आया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब बेसिक जो मैं जिस एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं उस बेसिस पर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर 2 डिफरेंट इनपुट डाला गया, 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट आ गया, इसलिए यह फंक्शन मेनी 1 है, 1 नहीं है। लेकिन जो एफ एक्स इक्वल टू यहां पर लिया गया था एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसमें जब डिफरेंट इनपुट डाल रहे हैं तो डिफरेंट क्या रहा था, आउटपुट आ रहा था। तो इस कारण ये जो फंक्शन है ये आपका 1 है। यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब जो है वह 1 है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वह 1 नहीं है, मतलब मेनी 1 है। तो 1 और मेनी 1 का कंसेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा कि कौन सा फंक्शन 1 है और कौन सा फंक्शन 1 नहीं है। 1 मतलब क्या बोला गया, 1 मतलब यह बोला गया कि एक को एक से रिलेट करेंगे, एक को एक से रिलेट करेंगे, सिंगल रिलेट करेंगे तो 1 जैसे सिंगल रिलेट किया गया, जब सिंगल रिलेट किया गया तो 1 और 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट आ गया, 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट आ गया, 2 डिफरेंट इनपुट पर जब सेम आउटपुट आ जाएगा तो वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, मेनी 1। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फंक्शन 1 है और कौन सा फंक्शन मेनी 1 है। लेकिन जब ये समझने के लिए था, लेकिन एग्जाम में हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे। एग्जाम में कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में आएगा कि शो दैट फंक्शन डिफाइन R to R और शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द 1 और नॉट, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 1 और नॉट। ये आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आएगा, तो आप ऐसे वैल्यू पुट करके चेक नहीं कर सकते हैं। तो कैसे एग्जाम में लिखेंगे, वो एग्जाम में लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे अपने मन से क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं शो दैट, चलिए क्वेश्चन अपने मन से यहां पर लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लिया जाता है यहां पर, क्या ले लेते हैं यहाँ पर, शो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब। एक फंक्शन लेते हैं शो दैट फंक्शन डिफाइन, एक डिफाइन लेते पहले R से R, मतलब एक फंक्शन है जिसका डोमेन है R, मतलब रियल नंबर, और कोड डोमेन भी क्या है, R रियल नंबर। तो डोमेन भी R है और कोड डोमेन है। सो दैट इफ डिफाइन R to R, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 क्या से करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू जो है वो 1 फंक्शन है। तो चेक कैसे करेंगे, तो चेक एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। वैसे तरीका से बनाएंगे आपको एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसमें, देखिए यहां पर, तो जब भी आपको 1 और मेनी 1 अगर चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा, 1 और मेनी 1।
जब भी क्वेश्चन में आगे 1 1 और मेनी 1 चेक करो तो क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तुम फंक्शन को यहाँ लिख देना। क्या लिख देना? फंक्शन, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना। आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में। यह तो यहां तक तो लिख ही लोगे, यहां लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज और देखिए, उसके बाद क्या करिएगा आप इसके बाद लिख लीजिएगा fx1, यहां पर लिख दीजिएगा fx2। यहां क्या लिखे? fx1, यहां पर लिख देंगे fx2। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2? तो क्यों लिखेंगे, पूरा कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, पूरा कंसेप्ट आपको बताएंगे हर एक चीज कि ऐसा हम लोग क्यों लिखेंगे, ऐसा हम लोग प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं। आगे पूरा लंबा भी जाएगा, इसे हटाने की जरूरत नहीं है। जैसे से करेंगे वो भी मैं बता रहा हूं। अभी क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 और x1, तो यहां पर जो x है यहां पर लिख देना है अब x1 का q, और यहां पर जो है ये लिख देना है x2 का q। एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप ऐसे 3 से 3 काटेंगे नहीं, तब तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं काटना है, ऊपर पावर से पावर काट दिया। आपको क्या करना है, ये जो RHS है ना उसको LHS में ले आइए। कहां ले जाइए? LHS में ले आइए। तो LHS में ले आते हैं, LHS में लाएंगे तो x1 का q और माइनस x2 का q ले आए दोनों के LHS। अब देखिए यहाँ पर AQ माइनस BQ क्या है, यहाँ पर AQ माइनस BQ। अब AQ माइनस BQ का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या होता है? AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस B। क्या होता है फॉर्मूला? A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या है फॉर्मूला यहाँ पर? AQ माइनस BQ का A माइनस B इन ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस AB या प्लस B का स्क्वायर। अब देखिए यहां तक जैसा भी रहेगा, इसके पावर 4 रहेगा कि इसके पावर 5 रहेगा, सभी को ऐसे ऐसे यहां तक कर लेना, फैक्टराइज कर लेना है। अब बढ़िया समझिए क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है यहाँ पर, जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब देखिएगा तो इसको देख लीजिए बेचारा को, इसको यहां से यहां तक अभी से मल्टीप्लाई है, इनको मतलब मल्टीप्लाई है अभी है। ये दोनों मिलके क्या बोल रहा है, ये दोनों मिलके बोल रहा है कि हम दोनों जो मल्टीप्लाई है ना वो 0 के बराबर है। क्या बोल रहा है कि हम लोग दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, उसका कहने का मतलब क्या हुआ? उसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई अगर 0 के बराबर अगर है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 0 या यह 0 इंडिविजुअल दोनों आपस में 0 होगा ही होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये भी जो वैल्यू है x1 माइनस x2 वह पक्का 0 के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। क्या इसका कहने का मतलब है कि x1 माइनस x2 जो होगा वह 0 के बराबर होगा। तो x1 माइनस x2 तो 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 के बराबर होगा, तो 0 के बराबर जब होगा तो x1 किसके बराबर आएगा? x2 के बराबर। क्लियर? क्या बोला गया? ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, कोई दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर अगर हो रहा है तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि यह 0 होना चाहिए, तभी ना 0 इंटू समथिंग 0 होता है, या यह 0 होना चाहिए 0 इंटू समथिंग 0, या दोनों 0 हो, 0 इंटू 0 0 या 0 इंटू 5 0, 5 इंटू 0 0। क्लियर? तो अगर इसका तो कर दिए कि भाई ये 0 है कि नहीं, 0 के बराबर कर दिए, लेकिन जो बेचारा ई नंबर है ना, ये वाला नंबर यहाँ पर, ये वाला कौन वाला? ये वाला x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर, यह 0 के बराबर नहीं है। यह नंबर कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? तो सॉल्व कर लो इसको कोई भी नहीं तो सिंपल वैल्यू भी पुट कर लो अपन, 1 माइनस 1 2 माइनस जो वैल्यू पुट कर लो वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। नहीं तो तुम सिंप्लीफाई करके देख लेना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2, तो टाइम लगेगा। तो ऐसे तुम चेक करके भी इसको क्या कर सकते हो, तुम इसको कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये वाला वैल्यू ये वाला वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। यानी n जो नंबर दिया ना, ये वाला नंबर 0 के बराबर था, इसलिए x1 इक्वल टू x2 आ गया।
क्लियर? यहीं पे बस ये देना है कि दिस नंबर कांट नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो नंबर हुआ है ना, ये नंबर x1 - 0 के बराबर होगा, इसलिए x1 = x2 आ गया। तो यहां तक तो जो प्रोसीजर किए तो समझ में तो आ गया होगा। अब ये सब आप ही को लोग करिएगा, आप बताइए कि आपको आया कि नहीं आया। नहीं अगर आएगा कि 0 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो आप पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको पक्का बता देंगे अलग से एकदम वीडियो बना के छोटा सा कि ये जो नंबर है वो 0 होगा कि 0 नहीं होगा। अब क्यों 0 नहीं होगा वो आप क्लियर पे बता देंगे। नहीं तो अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या लिख दीजिएगा कि सर समझ में अगर आ गया। अगर लिख हो सकता है तो प्रोसीजर भी लिख दीजिएगा कि क्यों यह 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि fx = जो x क्यू है ना, वह 1 चेक करना था, शो करना था कि fx = 1 है। तो हम लोग क्या किए? हम लोग पहले किए कि fx1 = fx2 लिखे, उसके बाद क्या है x1 = x2 आया। ठीक है, अब बोले इतना कर लिए, अब बताइए कि सर ये 1 फंक्शन है? तो हम बोले कि हाँ यह तो 1 फंक्शन है। क्या है? यह 1 फंक्शन है। जब ध्यान से आप लोग क्या करिएगा, सब पॉज करके रोक करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखने से क्या होगा, जब लिखिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो अब बताते हैं कि 1 फंक्शन है कि नहीं है। 1 फंक्शन है ही, अब क्यों है? तब चलते हैं डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन बताते हैं, तो शुरू में डेफिनेशन बताते हैं तो आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा हो जाता है कि क्यों, क्या, कैसे, इसलिए हम डेफिनेशन को बाद में चलते हैं, पहले प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो प्रैक्टिकली करने के बाद यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया, समझना यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया कि fx1 = fx2। तो बाद में लास्ट में क्या आया, x1 = x2। समझना है, कोई भी फंक्शन को fx1 = fx2 करो, कोई भी फंक्शन को fx1 = fx2 करो और लास्ट में अगर x1 = x2 अगर आ जाता है तो वह फंक्शन पक्का क्या होगा, आपका 1 फंक्शन होगा। क्लियर? यही आपका क्या था, वहां पर ऊपर में डेफिनेशन था। तो चलिए डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो जब डेफिनेशन जब चलेंगे 1 फंक्शन का, तो 1 फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला क्या है यहाँ पर, देखिए एक फंक्शन है यहाँ पर x से y, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक फंक्शन f से y इज डिफाइंड 1 क्या बोले, डिफाइंड 1 का दूसरा नाम है क्या और है, 1 का दूसरा नाम एक और क्या है, 1 का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है, 1 का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन क्या होगा, इंजेक्टिव। इफ द इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट मतलब अलग नहीं बोले, अभी क्या बोले कि 1 ऐसा फंक्शन होता है कि डिफरेंट इनपुट पर वैल्यू अगर बदल के डालोगे तो उसका आउटपुट भी क्या होगा, आपका बदल के ही आएगा। ठीक है, तो इमेज मतलब आउटपुट, इमेज मतलब आउटपुट। इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, एफ डिस्टिंक्ट, दैट इज, ये आपको जो टर्म है याद कर लेना। क्या करना, ये जो चीज ये वाला इसको याद कर लेना। क्या करना है, इसको याद करना। अगर 1 करना है तो इसको याद कर लेना है पक्का 100%, छूना नहीं है। क्या नहीं याद करना है, याद कर लेना है कि fx1 = fx2। हम लोग किए भी थे वहां पर, fx1 = fx2 इंप्लाइज क्या होना चाहिए लास्ट में, x1 = x2। fx1 = fx2 करने के बाद अगर x1 = अगर x2 आ जाए तो वह फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 फंक्शन होगा। यानी 1 फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना है, 1 फंक्शन चेक करने के लिए पहले fx1 = fx2 करो। अब x1 = x2 लास्ट में अगर आ जाएगा तो वो आपका 1 फंक्शन होगा। अगर x1 = x2 के अलावा कुछ अगर आ जाता है तो वह फंक्शन 1 आपका नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 किसको बोलते हैं। चलिए चेक करते हैं कि 1 फंक्शन नहीं है, ठीक ना। वैसा एग्जांपल लेते हैं कि जो फंक्शन 1 नहीं है, तो नहीं वाला के लिए लेते हैं एग्जांपल में कि ताकि आपको पूरा समझ में और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। अगर अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा 1
तो इसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए। और नहीं आएगा अभी तक तो फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहां पर है, शो दैट fx इक्वल टू, या फंक्शन डिफाइन पे लिखना जरूरी है, ठीक है, तो फंक्शन पहले डिफाइन लिखते हैं। शो दैट फंक्शन डिफाइन r से r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 1, क्या चेक करते हैं, नॉट 1 1, इज नॉट 1 1। चेक करना है यहाँ पर जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 1 1 क्या है, नहीं है। क्या चेक कर रहे थे, चेक यहाँ पर ये कर रहे हैं, सो यह कर रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है वह 1 1 नहीं है। तो 1 1 रहे या मेनी 1 रहे, तो काम सब यही करना है, एक ही काम करना है। क्या काम करना है, पहले यहाँ पर फंक्शन लिख दो। फंक्शन क्या है, फंक्शन यहाँ पर है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और उसके बाद क्या कर दो यहाँ पर, उसके बाद क्या कर देना है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, क्या कर देना है, क्या करना है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू कर देना है। और एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू करने के बाद यहाँ लिख देना एक्स वन का स्क्वायर, यहाँ लिख देना एक्स टू का स्क्वायर। और इधर ले आएंगे, जब इधर ले आएंगे तो कितना होगा, एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वह तो सबको समझ में आता ही आता है, मतलब आता ही आता है, पक्का है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबको आता है करीब करीब। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां भी क्या हुआ कि दो का जो प्रोडक्ट है वह 0 के बराबर है। तो दो का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर अगर है तो तभी पॉसिबल है जब x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू x2। और दूसरा यहाँ पर ये आ गया कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, देन x1 इक्वल टू माइनस x2। तो x1 देखिए यहाँ इसके पहले वाला जो एग्जांपल लिए थे एफ एक्स इक्वल टू एक्स की वाला में, तो उसमें आया था x1 इक्वल टू x2। यहाँ पर जब ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, x1 इक्वल टू आ जा रहा है माइनस x2। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यू आ गया, इसलिए जो यह फंक्शन है, यह जो फंक्शन आपका क्या है, 1 1 जो है नहीं है, यह फंक्शन आपको मिनिमम है। क्लियर, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कौन 1 1 है कि मिनी 1 है, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्यों ना अभी तक अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको ग्राफ से अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि 1 1 फंक्शन किसको बोलेंगे। ये आप लिख लीजिएगा ना, पॉज करके रुक करके लिखिएगा तब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और गारंटी है कि दो क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर 1 1 और मिनी 1 का समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक और बताते हैं आपको, एक और तरीका से आपको समझा देते हैं कि 1 1 क्या है, मिनी 1 क्या है। किससे समझाते हैं, ग्राफ से समझा देते हैं। क्या किससे समझाते हैं, ग्राफ से। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ लेते हैं, यह ग्राफ हम ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग ऐसे x y, ये नेगेटिव x नेगेटिव y, ठीक है, ऑरिजिन हो गया। एक ग्राफ हम ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे, एक ग्राफ ऐसे लेते हैं, ऐसे 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 कर करके ऐसे ऐसे बेचारा नीचे आ जाता है। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, यह ग्राफ जो है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। ठीक है, किसका, एफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। एक और ग्राफ लेते हैं यहां पर, एक और ग्राफ यहां पर ले लेते हैं, या x यहां पर x डैश, यहां पर y, यहां पर लेते हैं हम लोग y डैश, ऑरिजिन है 0,0। जब यहां पर जब देखेंगे आप इसका भी ग्राफ कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे 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 चल जाएगा।
यह जो ग्राफ है, यह ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है यहां तक। चलिए इसके बाद समझिएगा कि कौन सा कर्व जो है वह 1 1 है और कौन सा कर्व 1 1 नहीं है। तो हम लोग यहाँ फिगर्स समझ लेते हैं। तो जो कर्व को अगर पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस अगर कट करते हो, क्या करते हो, कोई भी कर्व को अगर एक्सिस के पैरेलल कट करते हो, जैसे ये जो कर्व है, इस कर्व को अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कट कर रहे हैं और इस कर्व को भी हम एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कट कर रहे हैं, तो दोनों को जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कट कर ही लिए, तो कट करने से आपको क्या मिला यहां पर, ये दोनों जो कर्व था, एक कर्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और दूसरा कर्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू था, और दोनों कर्व को क्या किए हम यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या किए, कट किए। तो कट करने से हमको क्या मिला, कट करने से हमको यह मिला कि एक कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर कट किया। कितने पॉइंट पर कट किया, एक पॉइंट पर कट किया। अब इसको जब किए थे तो यह कितने पॉइंट पर कट किया गया था, एक कट किया था 2 पॉइंट पर। तो वैसा कर्व, वैसा कोई भी कर्व जिसको अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कट करते हैं, अब कट करने पर अगर मोर देन 2 पॉइंट, मतलब वो एक पॉइंट से ज्यादा, तो मैंने मोर देन 1 पॉइंट, एक पॉइंट से ज्यादा अगर वो कर्व को अगर कट करता है, तो वह फंक्शन होता है आपका मेनी वन। और वैसा लाइन तो ड्रॉ करने पर कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करता है, तो वह होता है आपका, क्या होता है यहाँ पर 1 1। तो यह जो फंक्शन है आपका यहाँ पर 1 1 है, क्या यहाँ पर है 1 1। अब ये जो कर्व क्या था है मेनी वन, मेनी वन। ये जो कर्व है 1 1, अब ये कर्व क्या हो गया यहाँ पर मेनी वन। तो कर्व से समझ में आ गया हुआ, कोई भी कर्व को क्या करोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या कर सो कट कर दो। अगर वो एक पॉइंट से ज्यादा अगर कट गया कर्व, तो वह होगा आपका मेनी वन। अगर एक पॉइंट पर कट करेगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 1। तो यहां पर आपको 1 1 और मेनी वन तो कर्व से समझ में आ ही गया होगा। नहीं तो और डिटेल समझ लो, जितना बोलोगे उतना समझा सकते हैं इस पे, खास कैलकुलस। अब देखो यहां पर 1 1 किसको बोलते हैं, 1 1 किसको बोलते हैं, देखो यहां पर बढ़िया से समझना। एफ एक्स इक्वल टू है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, ये है। जब 2 डाले थे ना यहाँ पर 2 का वैल्यू, तो 2 डाले थे तो 2 का स्क्वायर कितना आया था बताओ। जब 2 डाले थे 2 का वैल्यू, जब 2 डाले थे तो इसका हाइट कितना आया था, 4 आया था ना, कि 2 का स्क्वायर कितना आया था, 4 आया था, क्योंकि स्क्वायर करना था। -2 डाले थे, अगर -2 जैसे -2 का स्क्वायर, वो भी कितना आया था 4। तो यही था कि 2 डिफरेंट इनपुट पर अगर सेम आउटपुट अगर आ गया, 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम हाइट अगर उसका आ गया, तो वह आपका क्या होगा, यहाँ क्या हो गया यहाँ पर मिनी वन। और 2 यहाँ पर क्या होगा, तो डिफरेंट इनपुट पर, जैसे यहाँ कुछ और वैल्यू आएगा, डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट अगर आउटपुट आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 1 फंक्शन होगा। क्लियर, ये हम लोग क्या किए, ग्राफ से भी सीख लिए। क्योंकि अगर मान लो कि यहां पर 2 डालेंगे, क्या डालेंगे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, तो 8 अगर लाना है, 8 अगर लाना है तो x की जगह पर सिर्फ 2 ही लिखना होगा। क्या होगा, 2 ही होगा। अदरवाइज कोई ऐसा नंबर नहीं है, किसी को इतना औकात नहीं है कोई ऐसा नंबर का कि जो x में या x एफ एक्स इक्वल टू एक्स के जगह पर अगर वैल्यू अगर पुट कर दो तो 8 ला दे। तो यहां पर अगर फंक्शन में अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, तो एक्स इक्वल टू 2 का ही औकात है जो 8 ला दे, बाकी कोई नंबर का औकात नहीं है। 3 ला देंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, तो उसका भी औकात नहीं है। तो इन कहने का मतलब कि एक ही पार्टिकुलर नंबर रहेगा। ठीक है, तो फाइनली अब बता दे रहे कि 1 1 और मेनी वन फंक्शन क्या है। 1 1 और मेनी वन फंक्शन क्या है, जो डिफरेंट इनपुट पर जो डिफरेंट आउटपुट दे, यानी उसका वैल्यू अगर अलग अलग आए तो उसको बोलेंगे 1 1, और 2 डिफरेंट इनपुट पर अगर सेम आउटपुट आए तो उसको बोलेंगे मेनी वन।
तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आज हम लोग सीखे क्या सीखे, वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन यहाँ पर सीखे हैं। तो अगर वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट कर देना है कि यह वीडियो अच्छा लगा। और इसके बाद क्या करेंगे, हम वीडियो डालेंगे ऑन टू फंक्शन का। वो भी ऑन टू फंक्शन थोड़ा सा क्या है, स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा सा है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। थैंक यू सो मच यह वीडियो देखने के लिए।